अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं छठवीं जमात की इल्म रियाजी लेकर हाजिर हूँ। पहला सबक ही कसर के मुतालिक यानी फ्रैक्शंस कसूर के मुतालिक है। हालांकि बच्चे तीसरी चौथी पाँचवीं में ही कसर के मुतालिक सीखे हुए रहते हैं, लेकिन हम जब छठवीं जमात में कसर के मसाइल हल कराना सिखाते हैं तो उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ी गड़बड़ी महसूस होती है। तो उसका तसव्वुर दिलाने के लिए यानी सबक पहला ही दिया गया है, तो देखते हैं। चलिए, कसूर फ्रैक्शन यहाँ पर एक प्री लर्निंग एक्टिविटी देकर है तारुफ के तौर पर इंट्रोडक्शन। यानी सुभाष चौथी और पांचवी क्लास में कसर के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुरे एतमाद नहीं था, इसलिए जहाँ तक मुमकिन होता वो कसर का इस्तेमाल करता रहता। एक बार वो स्कूल आते वक्त अपना खाना घर पर ही भूल आया था। इसकी दोस्त फरीदा ने इसको अपने साथ खाना खिलाया। वो 5 रोटियां लाई थी। पहले दोनों ने 2-2 रोटियां ली, फिर फरीदा ने बाकी बची एक रोटी के 2 बराबर हिस्से किए। एक हिस्सा यानी आधी रोटी सुभाष को दी और आधी रोटी खुद ले ली। इस तरह सुभाष और फरीदा दोनों को 2-2 पूरी रोटियां, एक एक आधी रोटी मिली। आपको अपनी जिंदगी में कसर का इस्तेमाल कहाँ करना पड़ता है? सुभाष को ये मालूम है कि आधे को आधा लिखते हैं, आधे को आधा लिखते हैं। खाते खाते इसने अपनी आधी रोटी को फिर 2 बराबर हिस्सों में बांट लिया। फरीदा से पूछा कि यह टुकड़ा पूरी रोटी का कितना हिस्सा है। फरीदा ने जवाब दिए बगैर अपनी आधी रोटी के भी 2 बराबर बराबर हिस्से किए और इनको सुभाष के हिस्सों के सिला साथ मिलाकर रख दिया। इसने कहा कि ये चारों हिस्सा मिलाकर एक पूरी रोटी बनाते हैं, इसलिए हर हिस्सा पूरी रोटी का 1/4 हुआ और 4 बराबर हिस्से मिलाकर 4/4 यानी एक मुकम्मल रोटी बनाते हैं। तो अब हम क्या समझेंगे कि सुभाष अपनी यानी दोपहर का अपना टिफिन भुलाया था, तो फरीदा ने ही उसको खिलाया। अब इसे एक रोटी समझ लें तो वो 5 रोटियां लाई थी। फरीदा 5 रोटियां लाकर थी, तो अब हम ये रोटियां समझ लें। 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी और 5 रोटी। अब दोनों में किस तरह बराबर तकसीम करेंगे? फरीदा इस तरह तकसीम करती है कि 1 बराबर रोटी सुभाष को देती है और एक खुद रखती है, और 1 रोटी सुभाष को देती है और खुद एक रखती है। फिर बाकी 1 रोटी बच जाती है, तो इसलिए वो आधा आधा रोटी करती है, आधा आधा करती है। यानी वो 1 रोटी में आधा आधा हिस्सा करती है, यानी आधा सुभाष को देती है और आधा वो खुद लेती है। यानी 1 रोटी के 2 हिस्से करके आधा, तो हर एक को कितना मिल गया? 2 रोटी और आधी रोटी। यहाँ पर भी 2 रोटी और आधी रोटी, यानी 2.5 रोटी हर एक को मिलेगी। तो सुभाष कहता है कि मुझे आधा लिखना आता है, तो वो क्या करता है? आधे को इस तरह लिखता है 1/2। मुझे कसर में जाहिर करना आता है। तो फिर इससे पूछता है, फिर वो फरीदा को पूछता है, यानी अपनी आधी रोटी का फिर और 2 हिस्से करता है। वो और 2 हिस्से करता है, इस तरह से 2 हिस्से करता है, यानी इस तरह से आधे 2 हिस्से करता है और पूछता है फरीदा को ये कितना हिस्सा हुआ, ये कितना हिस्सा हुआ। यानी आधे रोटी के भी वो 2 हिस्से करता है। तो फरीदा जवाब दिए बगैर अपना आधा हिस्सा उठाती है और इसके 2 हिस्से करती है और इसके वो 2 हिस्से करती है। इस तरह से 2 हिस्से करती है और तमाम ये चारों हिस्सों को जोड़कर 1 रोटी बनाती है। कौन कौन से? अपने 2 हिस्से जो थे वो और सुभाष के 2 हिस्से जो होते हैं उसे मिलाकर क्या करती है? वो 1 रोटी बनाती है। इस तरह से एक रोटी बनाती है।
यानी एक रोटी के 4 हिस्से हो गए। तो कहती है कि जो तुमने दिखाया था एक हिस्सा, वो 4 हिस्सों में, टोटल कितने ही 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। इसको हम कैसे जाहिर करेंगे? 4/4 से। किस तरह जाहिर करेंगे? 4/4 मीन्स ये टोटल हिस्से यानी कुल हिस्से 4 हैं, अगर उसमें 4 टुकड़े हैं तो 4/4 यानी एक सारी रोटी, एक सालिम हिस्सा। बाद में फरीदा क्या करती है? एक रोटी का हिस्सा उठाती है और कहती है टोटल 4 हिस्सों में मैंने एक हिस्सा चुना है। तो उसे हम किस तरह लिखेंगे? टोटल 4 हिस्से थे और उसमें एक हिस्सा उठाया, एक हिस्सा चुना, तो चुना हुआ हिस्सा ऊपर लिखेंगे। तो 1/4, 1/4 जो चुना हुआ हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? शुमार कुनिंदा, शुमार कुनिंदा कहते हैं। और जो जुमला हिस्से होते हैं उसे नसब नुमा, नसब नुमा कहते हैं। इसी तरह से एक जो हुआ, एक चौथाई हुआ, अगर 2 हिस्से उठाए तो 4/2। किस तरह हम लिखेंगे? अगर 2 हिस्से उठाए तो टोटल हिस्से 4 थे, उसमें से 2 हिस्से उठाए तो 2/4। 2/4 को हम तकसीम करेंगे तो 1 2 2, 2 2 4। तो आधा को हम 1/2 लिखते हैं, आधा को हम 1/2 यानी 2 हिस्से चुने। अगर 3 हिस्से चुने तो, अगर 3 हिस्से चुने तो जुमला हिस्सा 4 और चुना हुआ हिस्सा 3, 3/4 यानी हम जिसे हम पौना कहते हैं, पौना। अगर 4 भी उठा लिए तो टोटल 4 हिस्से थे, 4 में 4 उठा लिए, 4 में हमने 4 उठा लिया, जुमला हिस्से 4 थे और जो 4 हिस्से उठा लिया, तो टोटल ये, यानी अगर 4 के पहाड़े में 1 चौक 4, 1 चौक 4, 1/1 हुआ तो एक सालिम रोटी बन जाती है, कोई भी सालिम चीज़ बन जाती है। इसे हम कहेंगे एक, यानी सालिम हिस्सा। इस तरह से बच्चों में हम कसर का तस्वुर पैदा करा सकते हैं। और यहाँ पर फर्दर ऊपर आई हुई बातचीत का इरादा करते हैं। कसर से मुराद किसी ग्रुप या खित्ते का एक हिस्सा है, यानी कोई भी एक ग्रुप या कोई भी खित्ते का एक हिस्सा है। 5/12 एक कसर है, इसको हम 5/12वां कहते हैं। यहाँ 12 किसी चीज़ को जाहिर करता है या इस अदद को जाहिर करता है जो बताता है कि एक मुकम्मल चीज़ के कुल कितने हिस्से हैं। यानी एक अगर चीज़ 5/12 तो इसे हम कैसा करेंगे? एक 12 किसी चीज़ को जाहिर करता है। मसलन समझ लें नान की रोटी है, एक बन का हिस्सा है, उसे हम 12 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर कर लेंगे तो अब 12 हो गए। देखेंगे अब शुरू से 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, 12 हिस्से हो गए। इसमें अगर हम 5 बन के टुकड़े होते हैं उठाते हैं, यानी नान के 5 बन उठाते हैं, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा। देखें यहाँ पर 12 हिस्से हैं, इसमें हम 5 हिस्से चुनेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 12 हिस्से थे एक बन में। अब 5 स्लेस को हमने चुना है तो 5/12। अब हम कैसे पढ़ेंगे? 5/12वां, 5/12वां। शुमार कुनिंदा 5 है, ये 12 नसब नुमा। तो उसके बाद यहाँ पर एक ग्रिड दिया गया है। यहाँ पर बच्चों को एक गेम खेलने के कह रहे हैं कि हर एक ग्रिड को आधा आधा हिस्से में पेंट करें। आधा हिस्से पर
पेंट करें। आधा हिस्से को ऐसा पेंट करते जाएं। तो बच्चों में ये तस्वुर होना कि आधा कैसे होता है। और यहाँ पर मश्क देकर है, यहाँ पर मश्क दिया गया है। शेड के हिस्से को जाहिर करने वाली कसर लिखी है। शेड किया हिस्सा है, यहाँ पर टोटल कितने ही 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा शेड करके है 1/4। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 गेंदों में 4 गेंदों को शेड किए हैं, तो 4/8 मीन टोटल 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हिस्सों में 8 को शेड करके 1 2 3 4 हिस्से हैं मुसल्लस में, 2 हिस्सों को शेड होकर है। इसी तरह से बच्चों से कराते जाएं, ये बच्चे करेंगे। यहाँ पर देखें, एक मुसल्लस ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 में 1 2 3 4 को शेड होकर है। इसी तरह से यहाँ पर देखें, शेड किए हुए से पूरे ही हैं यहाँ। और यहाँ पर फूलों